अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम अभी एफआईए के पेपर आने वाला है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा एफआईए एक्ट 1975 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 3 से 4 छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, 4-4 5-5 मिनट की। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनको करें, आपका इंशाल्लाह ताला पेपर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं जी। एफआईए एक्ट 1975, इसको अगर देखा जाए तो इसके अंदर ना 10 सेक्शंस हैं टोटल। कितने सेक्शंस हैं? 10। उन 10 को हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर जो पहला सेक्शन है उसके अंदर ना इसके टाइटल के बारे में बताया गया। टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, कब से इसने स्टार्ट होना है, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसको हम फर्दर देखेंगे। उसके बाद ये दूसरा जो सेक्शन है उसके अंदर ना डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है कि एजेंसी की डेफिनेशन क्या है, कोड की क्या है। ठीक है, उसके बाद डीजी, डायरेक्टर जनरल, प्रोविंशियल पुलिस, स्पेशल पुलिस, स्पेसिफिक पर्सन, रूल्स। ये ना हमेशा जब आप कोई भी बुक लेते हैं ना, तो उसके ना पहले कंटेंट लिखा हुआ आ जाता है, या उसके एंड के ऊपर अगर आप देखें तो डिक्शनरी के बारे में लिखा होता है। उसके अंदर ना ये बताया जा रहा है, या आपने बुक के एंड के ऊपर रेफरेंसेस देखे होंगे कि ये जो बुक के अंदर रेफरेंसेस हैं वो ये फलां बुक के फलां पेज के फलां जगह पे आप देख सकते हैं। इसी तरह ये जो डेफिनेशंस हैं इसके अंदर भी प्रॉपर ये मेंशन किया गया है कि ये जो चीज़ें हैं जब आगे यूज़ होंगी तो इनका ये मतलब होगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो इसका तीसरा सेक्शन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी बताया गया है। जिस तरीके से हर मुल्क का एक कानून होता है, उसी तरह हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका भी एक कानून होता है। उसके वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एसओपीज होते हैं, जिसके तहत उसने चलना होता है। तो इसके बारे में भी, एफआईए के बारे में जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेक्शन 3 के अंदर मिलेगा। उसके बाद इस जो एजेंसी है उसको किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसको किसी तरीके से सुपरिटेंडेंस किया जाएगा, तो उसके बारे में जो डिटेल्स बताई गई हैं वो सेक्शन 4 के अंदर है। सिमिलरली जो सेक्शन 5 है ये पावर्स के मुतालिक है कि किसको कितनी पावर्स दी गई हैं और कौन क्या क्या कर सकता है। उसके बाद जी फर्दर अगर आप देखें तो जो छठा है उसके अंदर पावर टू अमेंड द शेड्यूल, कि किसके पास पावर है कि इस ये जो एजेंसी है उसके जो उसके अंदर अमेंडमेंट्स ला सकता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके शेड्यूल्स के अंदर कौन चेंज कर सकता है। इसके बारे में बताया गया है कि ये किसके पास है। उसके बाद जो सातवीं है वो डेलीगेशंस ऑफ पावर्स के जो डीजी है उसको किस तरीके से पावर्स दी गई हैं और वो फर्दर किस तरीके से किसको ट्रांसफ़र कर सकता है पावर्स को। इंडेमनिटी मतलब कि आप किसको जो है सज़ा से रिलीफ दे सकते हैं। इस तरीके से जो कुछ एक्सेप्शंस जिस तरह आप कह सकते हैं, हर अगर आप इंग्लिश के ग्रामर के बारे में जानते हैं तो इंग्लिश की ग्रामर के अंदर हर रूल के साथ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्सेप्शंस की बात की जा रही है कि किस तरीके से एक्सेप्शंस दी जा सकती हैं। उसके बाद ये पावर टू मेक रूल्स के जो रूल्स हैं वो बनाएगा कौन, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 9 के अंदर। और सेक्शन 10 जो है वो रिपील के बारे में है कि किस तरीके से इसको रिपील किया जा सकता है। एट द एंड कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं। इनको इंशाल्लाह ताला हम फर्दर जो है अपनी आने वाली जो 2 से 3 वीडियोस होंगी इसी तरह 3-3 4-4 मिनट की या 5 मिनट की, उसके अंदर एमसीक्यूज के फॉर्मेट में देखेंगे, ताकि आपको वहाँ पर जब एग्जाम्स में आपके सामने आए तो इससे आपको कोई टेंशन हो और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। सो स्टे ट्यून विद अस जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।